हेड डालिए, हेडिंग पड़ेगी वैद्युत विद्युत आघूर्ण, वैद्युत विद्युत आघूर्ण। वैद्युत विद्युत आघूर्ण। देखो ये पेपर के पॉइंट में इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है, लेकिन इसके बाद एक डेरिवेशन आ रहा है जिसके बारे में हमने कल बताया था, फेमस डेरिवेशन। क्या? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे है। क्या बोलेगा? अक्ष पर, अच्छी है मतलब अक्ष, ठीक है। अक्ष क्या होता है? एक ही रेखा पर दो पॉइंट लगे हों, जैसे ये एक रेखा हमने खींची, यहाँ पॉइंट पर हम खड़े हैं, यहाँ पॉइंट पर कोई और खड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे ये हमारे अक्ष पर खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? ये हमारे अक्ष पर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके सामने खड़ा हुआ है, ऐसे कैसे? क्लियर है? तो क्या हेडिंग पड़ी है? वैद्युत विद्युत आघूर्ण। देखिए हम लोग इसको P से ही नोट करते हैं। किससे? P से। और इस P का फार्मूला होता है Q × 2L। ये Q क्या है? जैसे हमने कूलाम के लिए में पढ़ा था, यहाँ +Q, यहाँ -Q, और बीच की दूरी क्या? R लेते थे, लेकिन इस समय हम R नहीं, हम क्या लेंगे? 2L। दूरी है, हम चाहे 2L माने चाहे R माने, ठीक है। ये क्या होता है समझिए जरा, वैद्युत विद्युत आघूर्ण। इस ये फार्मूला लिखा हुआ है, क्या इससे दूरी बना सकते हो? बताइए। मैंने क्या कहा? वैद्युत विद्युत आघूर्ण के लिए फार्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा है। ये होता है फार्मूला P = Q × 2L। वैद्युत विद्युत आघूर्ण जहां पर आएगा हम समझ जाएंगे ये P है, संकेत क्या है इसका? P। अब समझिए थ्योरी, ये आवेश लगे हुए हैं, तो हम बोलेंगे किन्हीं बिंदु आवेशों में से, बिंदु आवेश कौन कौन से हैं? दो है, एक +Q है, -Q। किन्हीं दो बिंदु आवेशों में से किसी एक का आवेश, किसी एक का आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत विद्युत आघूर्ण कहते हैं। बताइए, समझ में आया? दोबारा देखिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों में से किसी एक का आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत विद्युत आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं और फार्मूला P = Q × 2L। ये पेपर में आता नहीं है, लेकिन कभी-कभी एक नंबर में इसका वो आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है इसका, कि तुम्हें आवेश दिया रहेगा और दोनों आवेशों के, देखो जब आए दूरी और आवेश, इसमें सेम समझने वाली बात ये है कि हम पता कैसे करेंगे कि हमें वैद्युत विद्युत आघूर्ण ही निकालना है, ठीक है। या तो वो खुल के बोलते हैं या फिर वो एक कहते कि एक का आवेश ये दिया गया है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 मीटर है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ज्ञात कीजिए, P ज्ञात कीजिए, तो हम समझ जाएंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। मतलब वो हमें जो वैल्यू दी गई है 5 मीटर, वो 2L की वैल्यू है, नॉट L। सीधे L नहीं बोलोगे, समझो। उसने कहा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 मीटर है। आप समझिए, दूरी की बात आई ना, बहुत लोग कर देंगे R = 5 मीटर। देखो समझो, पहली बात तो क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कहां पर आएगी? L में आएगी। दूसरी बात, जो दूरी होगी वो 2L है ना, तो यहां पर दूरी R नहीं क्या आएगी? 2L = 5, ठीक है। इसको R नहीं करेंगे, 2L करेंगे, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो पहले फार्मूला इसका लिख लीजिए, वैद्युत विद्युत आघूर्ण। इसकी इंग्लिश लिख लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी फार्मूले से हम लोग इसकी थ्योरी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने समझा भी दिया क्या होता है। दो बिंदु आवेश हैं, परिभाषा लिखिए जरा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों में, किन्हीं दो बिंदु आवेशों में से
किन्हीं दो बिंदु आवेशों में से किसी एक का आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। हाँ, इसका मात्रक कौन बताएगा? ये तो डिफिनेशन हो गया आपकी। मात्रक कूलाम इनटू मीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कितना कौन बताएगा? बोलिए। 80 बड़े ब्रैकेट में 80 साथ में क्या L लिखेंगे ऐसे M0 बस भूलना इसको L -1 TA -1 कैसे आ सकता? जो अपान में होता है जब ऊपर ले जब माइनस आता है। ये आप क्या होगा इसकी दिमाग देख लीजिए, छोटा सा है आ जाता है कभी कभी। एक मिनट के लिए इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इट्स डिनोटेड बाय P। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इट्स डिनोटेड बाय P। कैपिटल P होगा ये, कि स्मॉल p कुछ और आने वाला है। ये कैपिटल P है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बोर्ड पर इसकी मास का मात्रा लिखा हुआ है और इसकी विमा लिखी हुई है। लिखिए मात्रक है कूलाम इनटू मीटर, विमा है AT इनटू L। यहाँ पास मेरे पास M0 लगा देंगे अपने पास से। अगर M होगा तो बहुत सी बात है, नहीं होगा तो M0 लगा देंगे। ठीक है, हो गया। अब आइए डेरिवेशन पे। ठीक है, देखिए बायो वालों से रिक्वेस्ट है मेरी, डेरिवेशन को थोड़ा सीरियस देखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई फार्मूला वगैरह नहीं आता है तो मैं उसके ठीक सामने फार्मूला उसका लिख दूंगा और आप भी उसका ठीक सामने फार्मूला लिख देना, ताकि बाय चांस आप जब रिवीजन करने बैठेंगे नवंबर दिसंबर में तब आपके सामने वो फार्मूला पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसे लगता है। ठीक है, वैसे मेरी तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने हाई स्कूल में फार्मूला को पढ़ा होगा, जैसे a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण हेडिंग है मान लिया, ये हो गया, बस डेरिवेशन ये स्टार्ट हो गया। एक बिंदु आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए जरा, ये इस बुक में आपको डेरिवेशन मिलेगा नहीं, लेकिन आए हुए डेरिवेशन है ये। फिर बता दे रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पास आए उसमें ये जो डेरिवेशन में कराने जा रहा हूं ये करना। इसके तीन डेरिवेशन है अच्छी स्थिति के। पहला डेरिवेशन तो मैंने बोला है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला डेरिवेशन क्या आएगा समझिए, एक बिंदु आवेश के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक, अगला आएगा, एक बिंदु आवेश के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये अच्छी स्थिति के तीन डेरिवेशन जो आगे आने वाले हैं। ऐसे ही निरक्षीय आएगा,
अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अच्छी स्थिति की, उसका डेरिवेशन बोर्ड पर सामने आएगा। ठीक, इसके बाद निरक्षी, इंपॉर्टेंट वैसे माना जाता है निरक्षी को, लेकिन ये बहुत बार आया हुआ है तो इसी को इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, निरक्षी अगर देखा तो वो चुंबकीय टर्मिनल देता है। ठीक है, फिलहाल हम समझते हैं। देखिए जरा इसका पहले बात करते हैं इसके फिगर की, समझिएगा। जैसा फिगर हमने अभी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बनाया था, ठीक वैसा फिगर इसमें बने। हमने कहा वो डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन इसका जो इसकी बातें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट आने वाली हैं अगले डेरिवेशन, इसलिए हमने आते ही पहले उसको कराया। समझिए यहाँ क्या था, इधर प्लस क्यू था, इधर माइनस क्यू था, कहीं भी कुछ हो सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहीं प्लस क्यू आए, यहाँ भी प्लस क्यू हो सकता है, तो यहाँ क्या होगा माइनस। हम लेके चल रहे हैं यहाँ प्लस, और इस पॉइंट को हम मान रहे हैं ए, समझते रहिएगा। ये प्लस ए, ये माइनस क्यू, इस पॉइंट को हमने क्या माना, इनके बीच की दूरी कितनी थी बोलो, कितनी दूरी थी, ये एक रेखा है, सीधी रेखा समझिए। अब बात कर रहा है अच्छी स्थिति में, मतलब इसी रेखा के अक्ष पर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो हम बना के चल रहे हैं कि मान लिया इस रेखा के ठीक आगे एक बिंदु P है जहां पर हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बस ये आपका क्या है फिगर, बोलो समझ में आया। ये फिगर क्या होना चाहिए कि फिगर किसका यूज हुआ है इसमें, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का इसमें फिगर यूज हुआ है। वहां पर क्या था, प्लस क्यू था और माइनस क्यू था, दो पॉइंट थे ए और बी, और उसी रेखा में जो प्लस क्यू मेरे पास था उससे ठीक आगे एक पॉइंट हमने बनाया P, जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। थोड़ा इसको फिगर को मॉडिफाई करते हैं, जैसे यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ B है, इसके बीच में मध्य बिंदु पर कोई एक पॉइंट O है। ये अभी सब मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा, इसके जैसे ही फिगर बनेगा उसके लिए थ्योरी में लिखवाऊंगा, सेम जैसा फिगर में आपने लिखा है ठीक वैसे, रटना मत, फिगर याद होगा, फिगर बनाओगे ठीक वैसे ही थ्योरी समझ में आ जाएगी कि ऐसे होती है। ठीक है, आप समझिए, अगर ये बिंदु O है, ये मध्य बिंदु है, समझिएगा O क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु से इस तरफ की दूरी बताइए कितनी है, यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है 12, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी L होगी। तो हम इसको लिखा जाएगा, ये दूरी मेरे पास क्या है L, इधर की दूरी कितनी होगी ये L। ठीक है, अब हमें चूंकि यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है, पहले इस अक्ष से इसके लिए निकालना है, फिर इस अक्ष से इसके लिए निकालना है अच्छी स्थिति में। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो दूरी है वो कितनी है R। समझ में आया, फिगर समझ में आया। सबसे पहले दो बिंदु आवेश आए, उनके बीच की दूरी 2L आई, उसके बीच एक मध्य बिंदु आया, और मध्य बिंदु अगर है तो इधर की दूरी कितनी होगी L, इधर की दूरी कितनी होगी L। इस बिंदु A से हमने एक थोड़ा आगे बढ़ाया उसी अक्ष पर, देखो इस अक्ष पर अगर नहीं बनाओगे तो अक्ष ही नहीं कहलाएगा, इसी अक्ष पर कोई पॉइंट आएगा P, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। फिगर बनाया, फिगर बना लीजिए, फिर हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं ठीक इसी फिगर को देख के। ठीक है, बन गया फिगर। चलिए अब लिखते हैं इसकी थ्योरी। जैसे फिगर है ठीक ऐसे ही इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो ये फिगर में आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि कोई मान लो कोई तार है, इसकी लंबाई कितनी है 12 है। देखिए माना 12 लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक K, इसके बारे में बताएंगे। परावैद्युतांक K
के। ये परावर्तन होता है किसी माध्यम में, समझ रहे हैं? पहले बताइए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब कोई एक एरिया, एक बड़ा सा एरिया है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, तो हम उस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? ये एक वैद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर नजर जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी पाई जा सकती है, ठीक है? ऐसे वायर में भी होता है, वायर में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी पाई जा सकती है अगर वो मेन से जुड़ी हुई है, लाइन से जुड़ी हुई, ठीक है? परावर्तन होता है कोई एक माध्यम, इसको आप एक माध्यम मान के चलेंगे, ठीक है? जिससे माध्यम होता है जल, पानी, हीरा, पारा, नाम सुना होगा इन सबका, ये सब माध्यम होते हैं। ऐसे इसको आप ठीक एक माध्यम मान के चलिएगा। क्या लिखा? परावर्तन के वाले माध्यम में स्थित है, के वाले माध्यम में स्थित है। माना प्लस क्यू था माइनस क्यू, के कारण बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए देखिए जरा, इसको एक बार पढ़िए और फिगर को देखिए। क्या जैसा फिगर बना है ठीक वैसा ही लिखा है? देखिए जरा एक बार, अपनी थ्योरी पढ़िए, फिगर देखते रहिएगा। बोलो। माना 12 लंबाई का है वैद्युत ध्रुव, हाँ है 12 लंबाई का वैद्युत ध्रुव, ठीक है? तो एक जो परावर्तन के माध्यम में स्थित है, हाँ ठीक है, स्थित होगा। अब बोला गया माना प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है? ये आवेश है, हाँ। फिर क्या से लिखा गया है? के कारण, इन्हीं के कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से लिखते हैं। किससे? E से। E मींस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ये वही E है, इलेक्ट्रिसिटी वाला E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखेंगे हम लोग? E से लिखेंगे। इसके बाद देखिए जरा, ये पॉइंट कितना है? A, ये पॉइंट कितना है? B। अच्छा देखिए, पहले केस में हम लोग क्या करेंगे? पहले केस में हम लोग प्लस Q से P तक जाने में हम लोग वैल्यू क्षेत्र फाइंड करेंगे। प्लस Q पर हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? P पर जा रहे हैं। पहले हम लोग इसके लिए वैल्यू क्षेत्र फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग होंगे यहाँ, और यहाँ से हम लोग वहां तक जाने में वैल्यू क्षेत्र फाइंड करेंगे। बात क्लियर? इतना काम होना है इसमें, समझ में आया? चलिए देखिए, ठीक, हम लिख रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण AP पर, समझिए AP पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। दो केस आएंगे, इसलिए इसको हम E1 मान रहे हैं, अगले वाले को क्या मानेंगे? E2 मानेंगे। बात क्लियर? चलिए E1 बराबर देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा कूलॉम के नियम का, बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये लेकिन याद करिए, शुरू में हेडिंग क्या लिखिए? एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक? वो बिंदु आवेश क्या है? प्लस Q। तो सेम यही आएगी थ्योरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 था ना, लेकिन इस समय आवेश क्या है? प्लस Q है, तो ऊपर क्या आएगा? प्लस Q अपॉन, हाँ नीचे क्या था? R स्क्वायर। R मींस दूरी है। बताइए, A पर हैं और P तक जा रहे हैं, दूरी क्या बनेगी? है
सोच के बोलिए 12 इस तरफ है, 12 भूल जाओ, इस तरफ है। हम a पास हैं तो l स्क्वायर कितना l स्क्वायर r यहां से यहां तक है। समझिए जरा, यहां से यहां तक दूरी कितनी है l, यहां से यहां तक दूरी कितनी है r, तो यहां से यहां दूरी कितनी होगी? अगर इस पूरी दूरी से ये वाली दूरी माइनस कर दें, बताओ याद आएगी क्या आएगी? r माइनस l, 12 नहीं, अभी यहां दूरी l, दूरी क्या आएगी? r माइनस l, तो यहां लिख रहे हैं r माइनस का l, r स्क्वायर होती थी ना, यहां दूरी क्या आएगी? r माइनस l का इक्वेशन 1, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे माइनस q आवेश के कारण प्लस क्यू से निकाला हमने, माइनस क्यू आवेश के कारण बीपी में 12 पूरा आएगा। हाँ ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे हम? बीपी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हाँ यहां पर क्या आएगा? E2 आएगा। हमने कहा दो केस आएंगे, इसलिए हम इसको E1 E2 से मान लें। E2 बराबर ये सेम रहेगा। अच्छा परावर्तन के था ना, तो इसके ठीक सामने के लिख देना, ये माध्यम है। अभी देखना लास्ट में इसका क्या होने वाला है, ठीक है, गायब हो जाएगा ये। हाँ इसको देखिए, लेकिन सिर्फ लेके चलेंगे हम, इसको साथ में लेके चलेंगे। ये एक माध्यम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां तक सेम। बताइए कोई यहां पर क्या आएगा? -2 क्या आएगा? कोई नीचे बताएगा दूरी कितनी आएगी? 12 थोड़ा और ज्यादा लगाइए, 12 माइनस r, 12 प्लस r, 12 प्लस r, थोड़ा सही, थोड़ा करिए। बताइए हम यहाँ पे हैं और हमें यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? r, तो हमें फिर दोबारा यहाँ से थोड़े तो दूरी देखेंगे हम, जो कि 12 है। हमें यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जा ही सकते हैं, किसके द्वारा? r के द्वारा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा बस। यहाँ कितना है? l, तो क्या बन जाएगा? l प्लस r, सबको समझ में आया? प्लस में है, चाहे l प्लस r लिखो, चाहे r प्लस l लिखो। तो हम लिख रहे हैं r प्लस l का समीकरण नंबर 2। समझ में आया? ऐसे समीकरण बना लोगे, बताओ गणित को नहीं लगा? जैसी समीकरण आई बस आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट। थोड़ा सा बाय वाले में थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन मुश्किल लगेगी नहीं। देखो 1 2 समीकरण आ गई। अब हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी तीव्रता तो बताएगा परिणामी क्या होता है? दो चीजें होती हैं, औसत और परिणामी। परिणामी क्या होता है बताएगा? हैं? दूसरी चीज होती है। परिणामी क्या होता है? जैसे मैं यहां से बाजार तक, अपने घर से बाजार तक गया और ये अपने घर से बाजार तक गए, बताओ दूरी में मैं क्या ज्यादा चलूंगा ना, ये कम चलेंगे। तो अगर आपको टोटल परिणामी निकालना है कि इन दोनों का आखिर परिणाम क्या हुआ, कितनी दूरी आखिर चली गई, तो आप क्या करेंगे? मेरी दूरी से इनकी दूरी को माइनस कर देंगे। बताओ अधिक मैं चलाऊं ना, तो परिणाम में मेरी दूरी आगे आएगी। समझिए परिणामी कैसे निकलता है? किन्हीं दो दूरियों के बीच या कोई दो चीजें हो, उनको आपस में माइनस कर दो, परिणामी निकल आएगा। समझ में आया? तो मेरे केस में क्या कर रहे हैं? E1 और E2 है ना, तो इसका परिणामी निकाल लें। तो फाइनली इस समय क्या आएगा मेरे पास? E बराबर, यही E निकलने वाला है। तो E बराबर क्या होगा? अगर इन दोनों का परिणामी हमें चाहिए तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। E1 माइनस का E2। बात क्लियर? अब देखिए जरा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, E1 लिख रहे हैं, प्लस Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। समझते रहिएगा। फिर क्या लगा है? माइनस E2 कितना है? देखिए माइनस यहाँ भी, माइनस ये भी आया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बोलो सारा समझ में आया? तो मैंने ये कर दिया क्या? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या? के।
क्या आएगा Q अपॉन नीचे क्या आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। बताइए बात क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? नोट करिए, इसके बाद फिर से मिटा। चलिए इस तरफ देखिए, थोड़ी सी जगह दीजिए, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, वैसे इस तरफ लाइट लगती है। चलिए आप नोट करिए, नोट करिए और थोड़ा एक लाइन बढ़ाइएगा, क्या कॉमन लीजिएगा। कॉमन क्या कॉमन आएगा बताइए? 1/4 पे एलिमेंट के कॉमन आएगा और Q भी कॉमन आएगा, ठीक है? तो याद कर दो, इसके बाद मैं कराऊंगा। चलो एक लाइन आ जाएगी, कॉमन तो मैं ले ही सकता हूं। चलिए देखिए जरा, E बराबर चमक रहा है क्या? याद है कि यहां कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया और K कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आएगा बताओ? Q कॉमन आएगा। कॉमन क्या कैसे कॉमन आता है? जो दोनों पदों में होगा कॉमन वही आएगा। तो Q कॉमन दोनों पदों में है, मैंने Q निकाल के यहां कर दिया। Q अंदर क्या बचेगा बताइए जरा? यहां बचेगा 1/r - L का होल स्क्वायर, L का होल स्क्वायर। ये बीच में क्या है प्लस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या करेंगे? अब तिरछी गुणा करेंगे, सरल करेंगे, बस आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है? नोट कीजिए, समझने वाली चीज कहां थी? यहां। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसको दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। पहले हम कहां थे? प्लस Q पे थे और हमें P तक जाना था। इस समय दूरी मेरे पास कितनी आएगी? R - L आएगी। कैसे? चलिए हम यहाँ पर एक थोड़ा सा जगह लिख के लिखे दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी मेरे पास आएगी वो कितनी होगी? R - L होगी, ताकि आप भूलेंगे नहीं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी मेरे पास? R + L होगी। थोड़ा सा ओरल करके लिख देना, ठीक है? नोट करिए फटाफट। वही दूरी देखिए, वही आवेश रखा, एक बिंदु आवेश है इसलिए एक ही आवेश है। इतना नोट करिए। ऊपर में बैठा दो यहां से यहां तक, ये मिटाया जा रहा हूं मैं, अब इसका काम नहीं है। मैं इतना मिटाया दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए जरा ऊपर, यहाँ Q है। एक बार हैं? इलेक्ट्रॉन को सर स्मॉल ई से लिखते हैं, स्मॉल ई से। हाँ तो ये कैपिटल ई से क्यों लिखा है? कहाँ पर? ये कैपिटल ई वैल्यू शक्ति की तीव्रता है, ठीक है? इसको कैपिटल इसको कैपिटल ई से लिखते हैं, ठीक है? लेकिन कैपिटल और स्मॉल में इंटरचेंज होता है ना, ठीक है? गड़बड़ थोड़ा सा भी गड़बड़ कर देगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है सेकंड पेपर। और ठीक यही चीजें वहां भी आने वाली है, लेकिन नए नाम के साथ, ठीक है? तो भूलना मत, फर्स्ट पेपर में कुछ और यूज होगा, सेकंड पेपर में वही चीज कुछ और यूज होगा, ठीक है? तो बस संकेत ये हैं, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, वही संकेत वहां यूज किए गए, वही संकेत यहाँ यूज किए गए। इसको आइंस्टीन का समीकरण भी यूज करते हैं ई। अब बताओ यहाँ वेलोसिटी की तीव्रता में यूज कर रहे हैं, वहां आइंस्टीन में इसको यूज करेंगे। याद करो E = mc², सुना है? फेवरेट फार्मूला। E क्या था यहाँ पास? एनर्जी। क्या था? एनर्जी। लेकिन E यहाँ पास क्या है? वेलोसिटी की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भूलना मत इसको, ठीक है? थोड़ा सा भी डाउट तुरंत पूछना, तुरंत। हाँ, फिजिक्स डाउट लेके चलती है अपने साथ में, बार-बार के डाउट, समझ रहे हो? एक लाइन आई डाउट क्लियर, डाउट आ गया थोड़ा दिमाग में, ऐसे ना हो ऐसे हो जाए। अगर आ रहा है डाउट तभी तो आप ये सीख पाएंगे, अंदर सीख नहीं पाओगे। चलिए, डाउट आ रहा है तो त्रिज्यीय आपको आती है? त्रिज्यीय आती है? क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा। इसकी गुणा इसमें होगी 1 में, इसकी गुणा इसमें होगी 1 में।
इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, ठीक है। ऊपर लिख रहे हैं E बराबर कॉमन जो है उसको बाहर रखेंगे, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं करना है। Q ऊपर है, Q रख दिया मैंने। इसकी गुणा जब इसमें कराएंगे क्या लग रहा है r प्लस l का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, r प्लस का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं r प्लस l का होल ऑफ स्क्वायर, बीच में प्लस है तो ये लगाया मैंने प्लस, इसकी गुणा अगर होगी तो कितना आ जाएगा r माइनस l का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में देखिए जरा, ये है r प्लस l का होल स्क्वायर, ये है r माइनस l का होल स्क्वायर। देखिए कुछ लग रहा होगा a प्लस b a माइनस b समथिंग फॉर्म का क्या था, a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये है r माइनस l, ये है r प्लस l, स्क्वायर में देखो वो स्क्वायर एक ही बदल जाएगा आगे, ठीक है। हाँ a माइनस b a प्लस b क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस समय r को आप a मानिए, l को आप b मानिए, देखिए a माइनस b हो गया, a प्लस b हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पूरे का क्या होल है। समझिए, इसको खोलिएगा, ये खुलेगा r प्लस l r माइनस l, जब स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार उसमें लगता है एक बार उसमें लगता है, बताओ वही चीज आ जाएगी। समझ आया, थोड़ा सा बड़ा रिलेशन आता है ये, इसीलिए कुछ लाइनें हम लोग आपस में गायब कर देते हैं। वैसे मैं लिखने को ये कैसा पहले r माइनस का होल स्क्वायर लिखता, पूरे का पहले स्क्वायर लिखता मैं, फिर अंतर मल्टीप्लाई कराता, लेकिन ऐसे ही देख लूं, ठीक है। इसके ठीक है, मैंने क्या कहा अगर आप इसकी थोड़ी सी भी हरकत करेंगे अपने डेरिवेशन में आप आगे ठीक दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, a स्क्वायर माइनस का ये फॉर्मूला इसमें लगा है चूंकि करके, ठीक है, बात क्लियर। हाँ E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, तो ये स्क्वायर कौन सा खुला है a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। हाई स्कूल में पढ़े होंगे क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस वाला क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो रख रहे हैं, देखो जरा a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2rl, फिर बीच में प्लस लगा हुआ है लगा दो प्लस, यहाँ लगेंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस कितना 2rl और अपान जो चल रहा है चलने दो स्क्वायर से ही, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। बात क्लियर। इसके बाद देखिए ये प्लस का 2rl है, ये माइनस का 2rl है, कट जाएगा तो इसको हम यहाँ पर काट देंगे, तुम वहां ना काट देना, तुम इसके बाद ठीक लाइन लिखोगे, काटना मत, हम यहाँ काटेंगे, ठीक है। अब बताइए जरा r स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई क्या बना देगा 2 बना देगा r स्क्वायर, ऐसे ही l स्क्वायर 2l स्क्वायर बना देगा। तो लिख दे रहे हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर k लिख रहेगा 2r स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर, ठीक है। नीचे मेरे पास क्या रहेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। सही चल रहा है, एक मिनट अगर निकले वो फार्मूला है तो प्लस का 2l इसके पास चाहिए 2l स्क्वायर और r स्क्वायर इसको नोट करिएगा। इतना नंबर कितना होगा देखो परिणामी के गड़बड़ कर दिया हमने, E बराबर E1 प्लस E2 होता है, उसमें हमने E बराबर E1 माइनस E2 निकाल दिया, ठीक है, उसको माइनस कर लीजिए, डेरिवेशन में आंसर आने लगेगा, वरना E बराबर E1 माइनस E2 कर लीजिए, जो माइनस था उसको प्लस कर लीजिए, जो माइनस था उसको प्लस कर लीजिए
अब बताइए जो माइनस वाला क्यू था वो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्या कर देगा, माइनस कर देगा। देखिए पढ़ा जाएगा इंग्लिश में, अब 2 बचे माइनस कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस का हो जाएगा, बाकी इतने में उठ जाएगा, बस यहाँ माइनस होना है। अब देखिए जरा ये माइनस था, स्क्वायर टूट गया आपका, बाकी सब कोई चल नहीं। माइनस लगा है अगर तो आगे वाला सब कहां कर देंगे हम, ब्रैकेट में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। और एक लाइन दोबारा लिखिएगा यहां से यहां तक। परिणामी के लिए ओवरऑल होता है, टोटल होता है, ठीक है। E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन k। अब बताइए अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। तो ये बदला r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो कितना बना देगा, माइनस का r स्क्वायर। ये माइनस जब यहाँ जाएगा कितना बना देगा, माइनस का l स्क्वायर। ये माइनस यहाँ जाएगा कितना देगा, बना देगा प्लस का 2rl। और अपान में लिखिए जरा r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का होल r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब क्या कर रहा है बताइए, r स्क्वायर ये माइनस का है, ये इससे कट जाएगा, ये स्क्वायर माइनस का, ये इससे कट जाएगा, कट गया ना। अभी क्या आएगा 2rl प्लस 2rl, कितना बना देगा 4rl। बात क्लियर। आगे देखिए E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन k। यहाँ ऊपर मैंने कितना लिखा 4rl लिख दिया मैंने। बात क्लियर। इसके बाद देखिए जरा नीचे कितना आएगा, r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, इसका होल r। बात क्लियर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल r स्क्वायर। इतना आने के बाद देखिए थोड़ा समझिएगा, यहाँ क्यों है ये 4rl, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2, लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं इसको। चलिए देखिए E बराबर, इसको हम अंदर ले जा रहे हैं, हम इस 2 को बाहर निकाल लें इसमें से, ठीक है, और r को बाहर निकाल लें। इससे 2 को बाहर निकाल लें और r को बाहर निकाल लें। अंदर क्या बचेगा, हैं अभी देखिएगा ये q अंदर गया, यहाँ कितना आएगा q इनटू, यहाँ 2 बाहर गया और r बाहर गया, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 2 बाहर 2 बचेगा और क्या बचेगा l। तो यहाँ आ जाएगा, आप तुम लोग समझ गए होंगे क्या ये क्या क्या है, ठीक है। हाँ r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का होल r स्क्वायर। अभी चेंज करते हैं, हमने फिगर नहीं बनाया है क्यों, जरा देखिए इस फिगर में आप देखिए r को देखिए और l को देखिए। बताइए जो r है आपका वो यहां से लेके यहां तक, और जो l है आपका वो यहां से लेके यहां तक, फिर दिशा, ठीक है। इसमें से मैं अगर कहूं कौन सा बड़ा है, क्या बताओगे, r बड़ा है, बताओ r बड़ा है l छोटा है। तो यहां पास हम एक लाइन लिखेंगे, समझिएगा जरा, r is more greater than to l, r is more greater than to l। तब लिखेंगे बताइए r बड़ा है l से, अगर l 5 है r बहुत होगा 30 होगा लगभग, ठीक है। अब आते हैं यहाँ देखिए r बड़ा l छोटा, इसमें देखिएगा यहाँ आया r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। अगर r आपका 10 है तो l कहीं होगा 0.2 या 0.1। अगर हम इसका स्क्वायर करें 0.1 का स्क्वायर, बताओ ये और छोटा हो जाएगा। तो अगर ये छोटा होता रहेगा एक टाइम ऐसा आएगा ये खत्म हो जाएगा। जैसे हम r को बढ़ा देंगे, r को हमने कर दिया 20 बड़ा, अभी l हो जाएगा कितना 0.2 लगभग समथिंग करके, स्क्वायर करेंगे और छोटा। तो हम लोग यहाँ पास एक लाइन लिखते हैं r is more greater than l, then l स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने का। नेग्लेक्ट नाम सुना है, जो चीज बहुत छोटा होता है किसी बड़े से, दो दूरियां हैं, एक बहुत छोटी है एक बहुत बड़ी है, छोटी वाली तो हम हटा देते हैं, छोटी हटो, नेग्लेक्ट करने पर। आप दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि हमने l स्क्वायर नेग्लेक्ट किया, अच्छा ऊपर भी तो l है, इसको नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया। बताइए जिस समय अगर ये 20 है उस समय ये लगभग 0.1 रहा होगा, लेकिन ये तो बहुत छोटा हो गया ना l स्क्वायर, जो बहुत छोटा है इसको ही हम माइनस करेंगे,
ठीक है, जो बहुत छोटा है इसको हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या e बराबर देखिए इधर l स्क्वायर नेगलेक्ट हुआ है मतलब 0 हुआ है, तो अगर l स्क्वायर 0 हुआ तो यहां कितना बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, ऊपर वाला 0 नहीं हुआ है। क्यों बताइए, छोटा है ना, क्योंकि ये छोटा तो है, यहाँ ये l स्क्वायर है और ये 0.000 समथिंग लगा होगा। और देखिए एक चीज और, ये नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसीलिए इसको निकालना है। e बराबर 2r अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ये q into 2l क्या बन गया, q into 2l क्या था, p, याद करो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। तो ये मेरे पास कितना हो गया, p, यहां लिखा, ठीक सामने आप लिख दीजिए क्या, p बराबर q into 2l, ठीक है। रिकॉर्डिंग हटेगी, एक बार बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं आप, ठीक है। p अपॉन यहां से l स्क्वायर निकल हो गया, यहां क्या बचेगा, r स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर कितना बन जाएगा, r की पावर 4, कितना बन जाएगा, r की पावर 4। अब बताइए ये r की पावर 4 नीचे एक r कट जाएगा, क्या आएगा मेरे पास, e बराबर 1/2 बचेगा ना, ये 2 इसके साथ भेज देंगे, यहां बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। और देखिए जरा ये 2 इसके साथ गया, r कट चुका है, तो इधर क्या आएगा, 2p बटे क्या, r क्यूब, ठीक है। बस तोड़ के हमने ला दिया, ये मामला मेरे पास आ गया। लेकिन थोड़ा सा बचा है भी और, देखिए जरा यहां लिखेंगे निर्वात अथवा वायु में k बराबर 1, निर्वात अथवा वायु में k बराबर 1, क्योंकि वायु निर्वात क्या होता है, जहां पर कोई ऐसा माध्यम नहीं है वो निर्वात, वायु क्या होता है, वायु को वायु समझते हो, तो इन दोनों केस में k कितना होता है, 1 होता है। अभी माध्यम 1 हो गया, अगर माध्यम 1 हो गया तो मेरे पास एक फार्मूला आया e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r, और यही फार्मूला आपका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें अच्छी स्थिति में। बताइए समझ में आया, किसी को थोड़ा सा भी डाउट कहीं पर हो तुरंत पूछो, मुझसे बता दूंगा। बोलिए क्या हुआ, समझिए पूरा एक वो समझिए, क्या हमने क्या शुरू से हमने एक फिगर बनाया, इसके बाद हमने फिगर में क्या दिखाया, पहले प्लस q के कारण बिंदु p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक बिंदु आवेश है तो एक ही आवेश आएगा, प्लस q के कारण कर रहे हैं तो पहले आई होगी समीकरण नंबर 1 देखो जरा, प्लस q अपॉन r स्क्वायर होता है ना, लेकिन इस समय r कितना होगा, जब हम यहां से आ जा रहे हैं r माइनस l होगा, तो नीचे आया r माइनस का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, बात क्लियर। इसका हमने क्या किया, माइनस q आवेश के कारण बिंदु p तक जाने में वैद्युत की तीव्रता क्या आएगी, E2 बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, फिर माइनस q ले रहे हैं ना, क्या देगा, माइनस q अपॉन r प्लस, यहां से यहां की दूरी कितनी है, r प्लस l, इसका होल स्क्वायर। इसका हमने क्या निकाला, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता समझिएगा, परिणामी तीव्रता का मतलब ये होता है कि दो दूरियों का आपका जो औसत होता है, रेशियो होता है, वही परिणामी कहलाता है, ओवरऑल दोनों का जोड़। अब समझिए दोनों का अगर हम परिणामी निकाल रहे हैं तो सब मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, E बराबर E1 प्लस E2, बात क्लियर, E बराबर E1 प्लस E2। इसके बाद हमने E1 देखा था समीकरण नंबर 1 से और E2 देखा समीकरण नंबर 2 से, देखिए अपनी कॉपी देखिएगा वही किया है, उसको उठा के हमने यहाँ रखा, ठीक है, E1 और E2 जगह पर, फिर मैंने कुछ कॉमन निकाला, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और ऊपर q कॉमन निकाला मेरे पास, अंदर क्या बना 1/r माइनस का होल स्क्वायर, और क्या बना माइनस, क्यों, क्योंकि वो एक माइनस q था ना, उसने आके माइनस कर दिया, माइनस 1/r माइनस का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या किया हमने त्रिज्यी गुणा करी, त्रिज्यी गुणा करने पर हमने ये देखा कि इनका होल स्क्वायर खुलने वाला था, हमने खोल दिया, जैसे होल स्क्वायर हमने खोला कुछ कटेगा, कट गया, क्या बचा 4rl, इस 4rl से यहां समझिएगा हमने 2 बाहर निकाला और r बाहर निकाला, मतलब 2r बाहर गया, यहां क्या बचेगा 2l बाहर बचेगा, और इस q को अंदर कर दिया हमने, अरे ब्रैकेट के अंदर क्या ऊपर ही तो है, नीचे तो नहीं किया ना, ऊपर ही किया है ना, q * 2l, ये 2r हमने बाहर निकाल के बात की, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमने ये कहा कि r is more greater than 2l, r l से बहुत बड़ा है, अगर r l से बहुत बड़ा है तो फिर l स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो l स्क्वायर को क्या कर दिया हमने निगलेक्ट कर दिया, और q * 2l था, क्या था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, क्या था बताइए p था, क्या था p, तो p बराबर मेरे पास क्या आ गया q * 2l, वो यहां पर
मेजर किया। अब हमने देखा कि यहाँ तो l स्क्वायर का निगलेक्ट हो गया, यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा r की पावर 4, एक r से एक r कट गया, यहाँ क्या बचा r क्यूब नीचे बचा। फिर हमने लिखा निर्वात अथवा वायु में k बराबर 1, फिर हमने लिखा e बराबर 1/4 2k/r। ये आपका क्या आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से, ठीक है नोट करिए। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग।